हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 1 में आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और कॉलम 2 में आपको ग्राफ दे रखे हैं। आपको बताना है कि जो हमें दिया जा रहा है उसका करेक्ट ग्राफ जो है वो कौन सा बनेगा। तो देखिए, जब आप कॉलम 1 में पढ़ते हैं तो कॉलम 1 में जो भी चीज हमें दी जा रही है, हमें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन सब की बात की जा रही है। तो की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए। अगर मैं यूनिफॉर्म वर्ड की बात करती हूँ तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। पूरे मोशन में जो सेम रहती है, कोई चीज एक जैसी रहती है, वो हमारी होती है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो हमें दिया जा रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही होती है, टाइम के साथ वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही होती है, तो क्या होता है, कांस्टेंट रेट पर, मतलब माइनस dv अपॉन dt है। तो अब जो एक्सेलरेशन आता है वो हमारा किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, वो c के बराबर हो जाएगा। तो d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू रख दूं, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ds अपॉन dt होती है। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर रख दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। वो मेरा बराबर किसके आ जाएगा, एस सी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से एस जो मेरा है, इस सी की वैल्यू रख दूं अगर मैं, तो एस जो आता है माइनस सी टी स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी टी स्क्वायर आ गई यहाँ पर हमारे पास। और इसकी अगर इसका ग्राफ में खींचू तो मेरा क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, रिटार्डेशन क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन जो होता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। अगर मेरा एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मेरा होता है रिटार्डेशन, जिसमें एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इसकी वो वेलोसिटी जो हो रही होती है वो डिक्रीज हो रही होती है। तो देखिए हमारा किसमें लगेगा, ए की जो ग्राफ आएगा वो हमारा कौन सा, अगर इसका ग्राफ में देखूं तो मेरा इसका ग्राफ कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसका ग्राफ देखें, रिटार्डेशन वाला ग्राफ देखें, पैराबोला किसमें बन रहा है, 5 में बन रहा है पैराबोला। तो ए वाला मेरा जो है वो मैच करेगा 5 के साथ। ठीक है, ये पैराबोला बन रहा है तो ए वाला जो है वो मेरा आ जाएगा 5 के साथ। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब देखिए सेकंड में हमसे क्या क्या रखा है। सेकंड में हमसे बात की जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें वेलोसिटी जो मेरी होगी वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। इसका मतलब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में। ठीक है, इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। क्योंकि वेलोसिटी मेरी क्या होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो भी इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी मेरी क्या होती है, वेलोसिटी मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो देखिए इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, तो हमारा ग्राफ कौन सा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ देखूंगी तो ये एस वाला 1 वाला जो ग्राफ है वो हमारा मैच करेगा, ए वाला जो बी वाला जो है वो किसके साथ मैच करेगा, 1 के साथ। ठीक है, ये देखिए एक लीनियर लाइन बनेगी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, तो एक लीनियर ग्राफ बनेगा। तो बी जो मेरा है वो मैच करेगा 1 के साथ। ठीक है, बी जो है किसके साथ मैच करेगा, मेरा 1 के साथ मैच करेगा। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो मेरा है वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि स्पीड जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एक कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रही है। ठीक है, स्पीड जो होती है वो चेंज हो रही है विद कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रही है। क्योंकि ए मेरा क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो मतलब स्पीड में जो चेंज आ रहा है, डेल्टा v जो मेरा है वो कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो रहेगा वो पूरे टाइम के लिए हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक्सेलरेशन सेम रहेगा तो v और t के जो बीच, और यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं होगा हमारा ग्राफ। तो देखिए थर्ड वाला जो ग्राफ होगा हमारा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला अगर मैं ग्राफ देखूं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी u, उसके बाद एक लीनियर लाइन बन रही है। इसका मतलब जो स्पीड है मेरी वो एक कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रही है। कांस्टेंट रेट का मतलब है इक्वल
टाइम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, वही हमारा हो रहा है, ये हमारी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो सी वाला मैच करेगा थर्ड के साथ, ठीक है, और ए वाला फिफ्थ के साथ मैच कर ही चुका है। अब मेरे पास दो ग्राफ बचे हैं, दो ही वैल्यू बची है। डी में हमसे बात की जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकती हूँ मैं, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये हमारा हो जाएगा, कांस्टेंट का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी जो होगा मेरा, वो क्या आएगा यहाँ पर, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब हम जानते हैं ए मेरा होता है dv अपॉन dt। अगर ए मेरा कांस्टेंट है तो v टाइम के साथ ए जो मेरा आएगा, एक क्या लाइन बनेगी, मतलब टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मेरा कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं आएगा, नो चेंज विथ टाइम। तो इसका जो ग्राफ बनेगा डी का, वो 4 वाला बन जाएगा। देखिए ए और टी के बीच में ग्राफ है, और एक्सेलरेशन मेरा क्या है, कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर सेम एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डी मेरा मैच कर जाएगा 4 के साथ। अब एक ही ग्राफ बचा है और एक ही एक्सेलरेशन बचा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एट स्टडी रेट। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन मेरा डिक्रीज हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि स्टडी रेट दे रखा है, तो स्टडी रेट का मतलब होता है कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ग्राफ हमारा जो बनेगा एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, उसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, मतलब उसका स्लोप जो आएगा हमारा, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देखिए यहाँ से एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव में वैल्यू थी, धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर अगर जीरो हो गया, फिर ये नेगेटिव में जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो स्टडी रेट के है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ई वाला जो है वो मेरा मैच करेगा 2 के साथ, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ए को मैच किया था 5 के साथ, बी आया था हमारा 1 के साथ, सी को हमने मैच किया था 3 के साथ, ये सी 3 के साथ मैच हो रहा था, डी 4 के साथ मैच हो रहा था, और ई मेरा मैच हुआ 2 के साथ। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।